चीज ले आ पापा। दुबई का है ये। मेरे को उर्दू लग रही है। उर्दू लग रही है, उर्दू। तो जिस दिन का बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार रहता है, हर वाइफ को होता है ना जिनके हस्बैंड्स आउट ऑफ इंडिया होते हैं, जहाँ इंडिया में भी हैं लेकिन घर से दूर हैं, दिनों बाद आते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है। वो आ गया है क्योंकि मेरे पति देव घर पे आ चुके हैं और वो इस बार बहुत सारी शॉपिंग करके आए हैं क्योंकि अब रिथवी बड़ी हो गई है तो उसकी एक लिस्ट बनी होती है अच्छी खासी। पापा मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, और बेटियाँ कुछ मांगें और बाप ना लेके आए, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। चाहे उतना खुद के पास इनकम हो ना हो, अपनी ख्वाहिशें मार के वो लेके आएँ तो लेके ज़रूर आएंगे। तो हरिथवी बहुत ही खुश थी अपने पापा, एक ना रिचुअल सी बन गई है जब उसके पापा आते हैं तो उनका बैग खोलना, बैग में क्या क्या है, और बैग में मोस्ट ऑफ 90% चीज़ें उसी की लिस्ट में से होती हैं, उनको रखना, ये सब उसका रिचुअल बन गया। वो भी बहुत ही खुश थी कि पापा आ गए हैं। फिर वो दुकान सजा के बैठ गई कि आप लोग कस्टमर बनिए और आइए, और यहाँ पे ये मेरी सासू माँ है वो बैठी हुई हैं, तो कि आप कस्टमर बनिए और मेरे साथ खेलिए। तो बस यही आज हमारा चल रहा था, इसी में सारी दोपहर चली गई। यहाँ छोटू सा ब्लॉग है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार नहीं बोल सकते, बट मैं ठीक नहीं हूँ कुछ दिनों से, तो कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही हूँ। कुछ दिक्कतें हैं मुझे फीवर की वजह से, टाइफाइड की वजह से, तो मैंने सोचा छोटा सा ब्लॉग शेयर कर देती हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, आपने कुछ भी शेयर नहीं किया। तो कुछ कमेंट ये है शाम का टाइम, और आज मुझे ना रिथवी को पढ़ाने का टाइम भी नहीं लगा क्योंकि मैं कपड़े वपड़े धो रही थी और रिथवी के पापा आए हैं तो सफाइयाँ कर रही हूँ। ये मेरे लिए टी शर्ट आई है खुली डुल्ली, ओनली वन, बहुत अच्छी है, खुली डुल्ली, लंबी है, बड़ी सॉफ्ट है, लेकिन इसकी बाजू बहुत बड़ी बड़ी, और मुझे आदत है ऐसे बाजू इकट्ठी करने की। और ये बाबूजी यहाँ पे बना रहे हैं ड्राइंग क्योंकि आज मम्मा को बहुत काम है, तो ये खुद से भी पढ़ने नहीं बैठे हैं। शी इज़ वेटिंग फॉर मी कि मैं करूँगी काम। वो खाना मेरा बन गया है, सिंपल दाल चावल मैंने बनाए हैं क्योंकि मुझे काम बहुत ज़्यादा है। और पीछे भंडार है जो बैल साहब लेके आए हैं, तो मम्मी पापा का जो सामान था वो मैं उनको दे आई हूँ। रिथवी के स्नैक्स वगैरह पैक किए हैं, जस्ट अब ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको पैक करके रखूँगी। तो बस लगी हुई हूँ इसी तरह से। अंदर सामान समेटते समेटते मैंने एक लोड जो है फुली लोडेड में कपड़ों का लगा दिया था, जिनके कलर वलर उतरने का डर नहीं होता है। तो जिनके कलर उतरने का डर है या मिक्स एंड मैच कुछ कपड़े होते हैं तो वो मैं सेमी ऑटोमेटिक में साथ साथ धोती रहती हूँ। तो वो उधर लगे हुए थे, और ये बैल साहब की पेंट है और मैं इसको ना सर्फ में वगैरह में नहीं धोती हूँ, अजीब सी हो जाती है, तो मैं इसको फुली लोडेड में ही कम टाइम पे लगा देती हूँ, जस्ट 20 मिनट्स या 14 मिनट्स लगा देती हूँ। तो एक कमेंट था जिसका जवाब मैं यहाँ पे देना चाहूँगी। ये कमेंट बार बार आता है, सब कहते हैं कि हम सोचते हैं कि आपका बेटा है लेकिन वो बेटी है, आप बोल देते हो बेटी है, लेकिन आप उसको बुलाते बेटों की तरह हैं कि आ गया हरिथवी कर रहा है। तो इसके पीछे एक ख़ास रीज़न है, ये पता नहीं जेनेटिकली ऐसा है, शायद मैं भी बचपन में ऐसी ही थी, या जो मेरी बेटी है वो अपने छोटे मामू पे गई है, मेरे भाई पे गई है, जेनेटिकली भी या आदतों की वजह से। शक्ल भी उसकी पूरी अपने मामू जैसी है, उसकी बातें, उसकी हरकतें, उसका खाना पीना सब कुछ मामू जैसा है। उसको लड़कों की तरह रहना पसंद है बचपन से। उसने गर्ल्स की, जैसे ही उसने थोड़ा सा 2 साल की हुई, मैंने उसको गर्ल्स की ड्रेस बहुत कम पहनाई है, ली तो थी, लेकिन जैसे उसको थोड़ा सा होश आने लगा ना, वो स्कूल जाने लगी अपनी फ़र्स्ट जो उसकी क्लास थी नर्सरी से पहले ही, तो उसको पता नहीं कैसे समझ में आने लग गया। तो वो पहले इशारों में हमें बोल देती थी कि मेरे को ये नहीं डालना है, तो हम सोचते थे कि वो उस चीज़ में कंफर्टेबल फील नहीं करती है, जैसे फ्रॉक्स एंड ऑल में। लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ी सी बड़ी हुई, 3 साल तक गई, तो उसने बोलना जब शुरू कर दिया ना डायरेक्टली, तो उसने बोला मुझे गर्ल्स की ड्रेस नहीं डालनी है। तो मैंने भी उसको कंपेल नहीं किया। तो वो चाहती भी ऐसे ही है कि मुझे गर्ल्स की तरह ना बुलाया जाए, इसलिए हम उसे एज अ बॉय ही ट्रीट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी बेटी थी हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए, मैं उसे बेटों की तरह रखती हूँ, ये सोच मेरी यार बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ और बहुत ही ज़्यादा लाडली हूँ, तो ये हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है, बस उसकी इच्छा ऐसी है तो मैं उसके साथ ऐसा रहती हूँ। हाँ, उसको ये चीज़ का रियलाइज़ कराती हूँ, कुछ चीज़ें बच्चों के लिए समझनी बहुत ज़रूरी होती हैं जेंडर वाइज, तो वो उसे पता है, वो खुद जानती
है कि शी इज़ अ गर्ल एंड बट वो चाहती है कि उसे वैसे ट्रीट ना किया जाए, तो इसलिए हमें उस तरह रखते हैं। और लाड प्यार में मेरे पापा भी मुझे इसी तरह से बुलाते थे, मेरा लाटू, मेरा बाबू आ गया, सो गया, मेरे पुत ने खाना खा लिया, मेरा पुत की करदा पिया, है ना। तो मेरे पापा भी ऐसे ही बुलाते थे, तो फिर मैं भी उसे ऐसे ही बुलाती हूँ, ऐसा सच कुछ नहीं है। तो जिस तरह से वो खुश रहती है उसी तरह से खुश रखती हूँ। सारे कपड़े धो वो के मैंने सूखने डाल दिए थे। इसी बीच हरिथवी मेरे पास रहना ही ज़्यादातर पसंद करती है, उसको मम्मा के आगे पीछे ही रहना है। तो मैंने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ किया, तो मैंने उसको इस टाइम पे पौधों की देखभाल करने पे लगा देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा झुकना उठना बैठना अब दिक्कत आती है। तो जो चीज़ वो कर सकती है उससे करवाती हूँ। इस तरह से वो नेचर के साथ भी अटैच रहती है, उसे वैसे भी पौधे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो ये वाली तो ऐसे ग्रो हो रही है ना मनी प्लांट, बहुत ही अच्छी लग रही है और मैंने इसे प्रोपेगेट किया था, इसलिए मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है। तो यहाँ पे सारे पौधों में उसने पानी डाल दिया था और मैंने सारे कपड़े जो है वो धो के सूखने भी मैंने रैक पे डाली है, क्योंकि शाम हो गई थी तो रात को अंदर ही रखने हैं। तो वायर खाने के लिए स्पेशल आता है ना, वो मम्मा ही खाएगी। नहीं, तुझे लगता नहीं है कि तू मम्मा को बहुत ज़्यादा काम दे देता है? ये कर दो मम्मा, वो कर दो मम्मा, ठै मम्मा क्या क्या दे देते हो काम? तो ऋत्विक खा रहा है आइसक्रीम, तब तक मैं ये चलो खा लो, मैं तब तक ये सामान समेट लूँ। मैं बैठी थी एक्चुअली ऋत्विक को पढ़ाने और हाल आज कुछ ऐसे हैं कि लाइट बहुत जा रही है, बट टचवुड जब तक मैं कपड़े धो रही थी तब तक लाइट नहीं गई और मैंने पानी भर लिया। आज दोपहर को क्या हुआ कि लाइट नहीं थी और पानी ख़त्म हो गया, और बिना पानी के प्रेगनेंसी में बार बार वॉशरूम यूज़ करना इतना टफ़ हो गया था। तो ऋत्विक को अभी मैंने एक होमवर्क कराया। इन दिनों मुझे ऐसे बहुत गुस्सा आएगा जब ऋत्विक के पापा घर पे नहीं होते ना, तो आराम से सिटिंग से वो बैठ के, उसका पर्टिकुलर टाइम है कि 5 बजे से लेके उसको 7 बजे तक पढ़ना है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है, जब उसके पापा आ जाते हैं, एक तो उसका टाइम गड़बड़ा जाता है क्योंकि मेरे काम होच पोच हो जाते हैं। आज मेरे काम होच पोच हो गए, ठीक है, टाइम गड़बड़ा गया। दूसरा, अभी वो गाड़ी लेके कहीं गए थे, ऋतु के पापा की फर्स्ट वाइफ है ना जो, उनकी गाड़ी है, सीधी बात, उनको उसके सामने कुछ नहीं दिखता। और अभी नई नई ली हुई है तो वो बहुत ही प्यार करते हैं उसको। तो उनका कॉल आ गया कि ऋतु आजा नीचे घूमी करके आते हैं, और मेरी तरफ फिर क्यूट सी बुब्बी बना के देख रही है कि मम्मा भी लो और नॉट। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को तो लो करना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला अच्छा जा। 2 होमवर्क हुए थे, शायद एक ही हुआ है, एक फुली डन हुआ, एक हाफ़ उसने रिवाइज़ ही करना है। उसको मैं करवाती रहती हूँ ना, इसका मुझे ये फ़ायदा होता है, चीज़ें मैं आराम से चली रहती हूँ। तो जब उसकी टीचर फट से देती है ना 3 क्वेश्चन लो 4 करके आओ, तो ईजी रहता है। तो अभी उसका साइंस और मैथ फुली रह गया है। साइंस भी मैंने पहले कराया हुआ है, वो रिवाइज़ करेगी। कंप्यूटर वो कर रही थी, वो आके करेगी। उस बीच में थोड़ी सी लेटूँगी, गर्दन बहुत दर्द कर रही है, बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है, इतनी मैं बता नहीं सकती। यहाँ से कपड़े धो के शायद हो गया, काम बहुत थे, बट टचवुड मैंने कर लिए। आप में से किसी का कमेंट था कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रह रही है प्रेगनेंसी में, तो खाना किस तरह से खाएं। कनक की रोटी को किसी और आटे में चेंज कर दें। मैं मक्की की रोटी खाती हूँ। 1 चम्मच घी अपनी सब्ज़ी में ज़रूर डालें, और सुबह और दोपहर को लस्सी ज़रूर पिएं, आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू, बाय।